सुबह के 5:30 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन रेलवे स्टेशन के पास बनी उस छोटी सी दुकान पर हलचल शुरू हो चुकी थी। भाप उठती केतली, उबलती चाय की खुशबू और लकड़ी की बेंचों पर बैठे दो चार मुसाफिर। यही रमेश की दुकान थी। रमेश कभी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, सूट पहनता था, मीटिंग्स अटेंड करता था और बड़े सपने देखता था। लेकिन एक झटके में सब बदल गया। कंपनी बंद हो गई। कुछ महीनों तक उसे नई नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अनुभव ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है। घर में उसकी पत्नी सीमा और दो बच्चे थे। शुरू में परिवार ने उसका हौसला बढ़ाया, लेकिन समय के साथ पैसों की कमी ने रिश्तों में भी खामोशी भर दी। रमेश ने अपनी बचत खत्म होती देखी, आत्मसम्मान टूटते देखा। जिस आदमी से लोग सलाह लेते थे, वही आज मदद मांगने से डरने लगा। आखिरकार मजबूरी में उसने स्टेशन के पास एक चाय की दुकान खोल ली। पहले दिन उसने सिर झुकाकर चाय बनाई। उसे लगा जैसे हर ग्राहक उसे पहचान रहा हो, जैसे हर निगाह सवाल पूछ रही, यही हो तुम? तानों के बीच जिद। कुछ पुराने जान पहचान वाले आए। किसी ने मजाक किया, किसी ने ताना दिया, अरे रमेश, एमबीए से चाय वाला। रमेश मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कुछ टूटता गया। रात को घर आकर वह देर तक चुप बैठा रहा। सीमा ने पूछा, कैसा रहा दिन? रमेश ने बस इतना कहा, जिंदा हूँ। एक सवाल, एक मोड़। एक शाम उसका बेटा उसकी चाय की दुकान पर आया। उसने देखा कि उसके पिता मेहनत से काम कर रहे हैं। घर लौटते समय बेटे ने कहा, पापा आप थकती नहीं हो? रमेश ने जवाब दिया, थकता हूँ लेकिन हार नहीं सकता। उस रात रमेश ने तय किया कि अगर चाय बेचनी है तो सबसे अच्छी चाय बेचेंगे। उसने साफ सफाई पर ध्यान दिया, चाय की क्वालिटी बेहतर की, खुद से अदरक पीसी, मसाले मिलाए। दुकान पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, यहाँ ईमानदारी की चाय मिलती है। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। रेलवे कर्मचारी, छात्र, ऑफिस जाने वाले, सब रमेश के चाय के दीवाने होने लगे। एक दिन वही आदमी आया जिसने कभी ताना मारा था। उसने चाय पी और कहा, सच कहूँ रमेश, मज़ा आ गया। रमेश ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, काम छोटा नहीं होता साहब, सोच छोटी होती है। रमेश ने अपनी दुकान के पास एक नोटिस लगाया, काम की तलाश है, पहले खुद को तलाशिए। यह लाइन लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती। कुछ सालों में उसकी दुकान एक छोटा सा कैफ़े बन गई। बेटे ने पढ़ाई के साथ हिसाब संभालना शुरू किया। पत्नी सीमा ने स्नैक्स जोड़ दिए। इस स्थानीय अखबार में रमेश की कहानी छपी। नौकरी गई, हौसला नहीं। अब रमेश बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता और बस सम्मान से जीना चाहता है। एक दिन किसी ने पूछा, आपको अफसोस नहीं होता रमेश? तो रमेश ने कहा, अफसोस उस दिन होता जिस दिन मैंने कोशिश छोड़ दी होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गिरना असफलता नहीं है, रुक जाना है। काम कोई भी छोटा नहीं होता है। आत्मसम्मान हालत से नहीं, सोच से बनता है। रमेश फिर वही इंसान बन गया था, मजबूत, सच्चा और जिंदा, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है जहां हार मानने का मन होता है।